मुझे हर जगह से एक बात सुनने को मिली है कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूल ठीक हो गए, गुजरात में भी स्कूल ठीक होने की जरूरत है। गुजरात में स्कूलों की हालत पेरेंट्स ने भी कहा है, टीचर्स ने भी कहा है, स्कूल दिखाए हैं लोगों ने, इतने बुरे हालत में गुजरात के स्कूल। जो लोग शहरों में या कस्बों में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स इस बात से दुखी हैं कि प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी लूट को बढ़ा देते हैं, मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स को। और जो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो इस बात से दुखी हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत बहुत खराब है। वहाँ पढ़ाई तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, टीचर्स नहीं। मैंने कहा था, जगह जगह मैंने लोगों से बात की और हर जगह कहा कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूल ठीक हो गए, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज सारे स्कूल बहुत ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। दिल्ली के स्कूल बहुत शानदार हो गए, वैसे ही गुजरात के स्कूल भी शानदार हो सकते हैं। मैं आज यही निवेदन करने आया हूँ गुजरात के लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका दीजिए और 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे स्कूल बहुत शानदार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, इस बात की गारंटी है, जैसे दिल्ली में नहीं बढ़ने दी। बल्कि दिल्ली देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने बढ़ी हुई फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस लौटवाई थी। हमारी सरकार आने से पहले फीस बढ़ा दी थी मनमाने तरीके से, उसको दिल्ली में हमने सरकार आने के बाद वापस लौटवाया। और सरकारी स्कूलों के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, जितना काम किया, जिस तरह से रिजल्ट्स आए, तो आज दिल्ली में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल है। वैसे ही गुजरात में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल की व्यवस्था हो सकती है। और अब हम जब बात कर रहे हैं चुनाव के पास, तो हम सिर्फ स्कूल हो सकते नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में माहौल बन रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि गुजरात की जनता मौका दे रही है। तो हमने उसका पूरा स्टडी किया। गुजरात के एक एक स्कूल की हमने मैपिंग कराई, प्राइवेट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की मैपिंग कराई है और उसका पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से कितने समय में किस स्कूल को किस स्तर तक ठीक किया जा सकता है और क्या क्या करने की जरूरत है। हमने देखा है कि गुजरात के 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इन सबके पेरेंट्स की शिकायत है कि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो सरकार बनते ही इस लूट को बंद किया है। मनमर्जी तरीके से कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और दूसरा, 53 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन 53 लाख बच्चों का देखें और टोटल देखें तो लगभग 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब है। हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में, जो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल है, 48,000 गवर्नमेंट स्कूल है, जिनमें से 32,000 बहुत बुरी हालत में। 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में। मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूँ, एक एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है गुजरात की। 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में, और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं, बच्चों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं। सरकार का बजट हमने देखा तो सरकार बाकी जाने किस किस चीज पे खर्चा करती है, लेकिन एजुकेशन पे खर्चा नहीं करती। टीचर्स नहीं है, विद्या सहायक की नियुक्तियां नहीं हुई, टेट के एग्जाम नहीं हुए हैं। इसकी केजरीवाल जी पहले गारंटी दे चुके हैं कि अगले साल चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 साल के अंदर अंदर नवंबर तक ये सारी भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। सारी भर्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक भी पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की, विद्या सहायक की खाली नहीं होगी और टेट का एग्जाम हो चुका होगा। दूसरा, एक विशेष प्लान आज मैं आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ गुजरात के बड़े शहरों में। गुजरात के सारे बड़े शहरों में खूब सारे स्कूल प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पेरेंट अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल होता हुआ नहीं देखता। तो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़, इन 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल ऐसा खड़ा किया जाएगा जो प्राइवेट से भी बेहतर होगा।
इन चारों शहरों में कोई भी पेरेंट कहीं भी रह रहा हो, किसी भी कोने में रह रहा हो, उसको अपने घर से 2-3 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि 2 स्कूलों के बीच में 4 किलोमीटर से दूरी नहीं होगी, शानदार स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल 4 किलोमीटर के अंदर, हर 4 किलोमीटर के अंदर इन 8 शहरों में खड़ा किया जाएगा और वो 1 साल के अंदर खड़ा किया जाएगा। हमने इसका पूरा प्लान किया। अब हम हवा में कुछ इस तरह की बात नहीं कर रहे कि बाद में कहीं नहीं हो तो जुमले। हमने एक स्कूल की मैपिंग कराई है और बहुत जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूँ कि इन 8 शहरों में हर स्कूल को हमने स्टडी कर चुके हैं और जहाँ जगह है वहाँ पे हमने स्टडी कर चुके हैं। हर 4 किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के पेरेंट्स के लिए दिया जाएगा और उसका बजट कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, हमने गुजरात के बजट को भी स्टडी करा लिया है। तो आज मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से गुजरात की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि 27 साल से भाजपा को देखा, स्कूलों पे कोई काम नहीं किया। आज मौका है, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखें, पूरे गुजरात के स्कूल 1 साल के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटी। 8 शहरों में सर कितने स्कूल बनेंगे कुल मिलाकर? सारा हमारा टोटल आपको प्लान शेयर कर देंगे। एक शहर का एक स्कूल हमने मैप कर रखा है, कहाँ कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हालत क्या है, कमरे कितने हैं, वहाँ सहायक नहीं है, सब हमने बताया। स्कूल की सर बनी है, स्कूल तो बहुत है, जैसा मैंने बोला कि 1 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और 48,000 स्कूल है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। 48,000 स्कूलों में से मैंने बताया आपके पास 32,000 स्कूलों की हालत बहुत खराब है। इनको सबको शानदार करना है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के एक स्कूल को शानदार किया जा सकता है, जैसे दिल्ली के स्कूलों को शानदार किया गया। हर बच्चे को शानदार एजुकेशन का पढ़ाई जा सकता है। मनीष जी, कल आपने एक बड़ा आरोप लगाया था कि सीबीआई वालों ने आपको ये कहा कि आप जो है छोड़ दीजिए पार्टी, तो वरना आपको और दिक्कतें आएंगी। अब बीजेपी तो पूछा जा रहा है कि आप नाम बताइए, किसने आपको कहा था, शाम 5 बजे का टाइम दिया है और लाइव टिकट टेस्ट आपको इन सब के लिए तैयार रहिए, अन्यथा आप अपने बात से बैक ट्रैक कीजिए, ये आपको चैलेंज किया जा रहा है। मैं तो इनकी हर चीज के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुजरात में स्कूल बनना नहीं रुकेगा। और अब गुजरात के लोगों ने ठान लिया है कि अब तो अपने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवा के रहेंगे। ऐसी पार्टी को चुन के रहेंगे जो स्कूल बनवाती है। ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके स्कूल बनाने वालों को जेल में नहीं डाल देगा। मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले बीजेपी ने संपर्क किया और उसके बाद कल जब मैं वहां पहुंचा तो वहां भी मुझे यही कहा गया कि आप किस चक्कर में पड़े हो, ये एफआईआर ये तो सब आपको लंबी चलेगी, आप छोड़ दीजिए। नाम डिस्क्लोज करेंगे आप किन लोगों ने ये किया? वहाँ इतने सारे, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, सीबीआई हेडक्वार्टर में कौन कौन है वो तो ये लोग बताएंगे उन्होंने किसको मुकाम दिया। एक सवाल और है मनीष जी, अरविंद जी ने चूंकि आपको भगत सिंह की संज्ञा दी, मेरा एक सवाल है कि आप भगत सिंह के अनुयायी हो सकते हैं, फॉलोवर फैन हो सकते हैं, लेकिन क्या दूसरा की भगत सिंह हो सकता है? आप कुछ करेक्शन चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के इस बयान में, या आप खुद तो भगत सिंह मानते हैं? नहीं, भगत सिंह जी के हम केवल फॉलोअर हैं। हम उनके भगत सिंह जी और गांधी जी जितने महान थे, पटेल जितने महान थे, मुझे लगता है कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो काम हासिल किया और जिस पायदान पर वो खड़े हैं, हम तो उसके बराबर हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे अंदर एक अंश भी भगत सिंह जी का है, तो हमें ना जेल रोक सकती है, ना इनकी सीबीआई ईडी रोक सकती है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें इस बात में मजा आता है, जैसे भगत सिंह जी को देश की आज़ादी के लिए लड़ने में मजा आता है। उनका सपना था, आज हमारा सपना यह है कि अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित किया। 75 साल में यही हुआ है। और जब किसी ने बढ़ाने की बात की, इन्होंने हमेशा उसके खिलाफ पूछा करती है, उसको पूछा है। आज मैं खड़ा हुआ हूँ और इस दावे के साथ खड़ा हुआ हूँ कि अब एजुकेशन नहीं रुकेगी। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी का कहना है, एक शर्मा जी का कहना है कि ये दिल्ली का जो दारू का पैसा है गुजरात के चुनाव प्रचार में लगा है, इस पे क्या कहना है? कांग्रेस का अपने जो विधायकों को बेचने खरीदने का है, वो कैसे करने का? सर एक सवाल, कल उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर फ्री देने का सरकार ने